अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और मौजूदा दौर के लिए अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है इस्लाम और जदीद टेक्नोलॉजी। क्या इस्लाम में जदीद तरक्की की इजाज़त है? ये सवाल आजकल के नौजवानों और मुआशरे में बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। आइए हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक दीन है जो हर दौर के लिए रहनुमाई फराहम करता है। कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी तालीमात मौजूद है जो ज़िंदगी के हर पहलू को मुहित करती है। जदीद टेक्नोलॉजी भी इन्हीं ज़िंदगी के पहलुओं में से एक है जो आज के दौर में हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी। कुरान और साइंस। कुरान मजीद हमें गौर व फिक्र करने और इल्म हासिल करने की तलकीन करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पर इंसान को कायनात की तख्लीक, ज़मीन व आसमान और दीगर फ़तरी मज़ाहिर पर गौर करने का हुक्म दिया है। ये आयत हमें दावत देती हैं कि हम इल्म हासिल करें और नए नए हक़ाइक़ को दरियाफ्त करें। साइंस और टेक्नोलॉजी इसी इल्म का नतीजा है जो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होती है। तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इस्लाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जायज़ है, बशर्ती को इंसानियत की फलाह के लिए हुआ और इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर इंटरनेट और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल मालूमात हासिल करने, दीनी तालीमात को फैलाने और दीगर मुस्बत मकासद के लिए किया जा सकता है। अलबत्ता अगर उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी और अखलाकियात। इस्लाम में अखलाकियात को बहुत अहमियत दी गई है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अखलाकियात के दायरे में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंटरनेट पर झूठी खबरें फैलाना, दूसरों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करना या गैर अखलाकी मवाद का इस्तेमाल करना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इजादात। इस्लामी तारीख में कई मुसलमान साइंसदानों ने इजादात की हैं जो जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद बनी हैं। इब्न सीना, इब्न अल-हिथम, अल-ख़वारिज़मी जैसे अजीम मुस्लिम साइंसदानों की तहकीकात और इजादात ने दुनिया को एक नई राह दिखाई। यही मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने न सिर्फ इल्म को आगे बढ़ाया बल्कि अपने दौर की टेक्नोलॉजी को भी तरक्की दी। जदीद तरक्की की हदूद। इस्लाम में जदीद तरक्की की कोई हद नहीं जब तक है वह इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हुआ और इस्लामी असूलों के खिलाफ न हो। मिसाल के तौर पर मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के दीगर शोबे जो इंसानियत की खिदमत में हैं, इस्लाम में न सिर्फ जायज़ हैं बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। अलबत्ता इजादात व तरक्कियात का गलत इस्तेमाल जैसे कि जंगों के लिए महलक हथियारों की तैयारी, माहौलियात को नुकसान पहुंचाना या लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले काम करना इस्लामी असूलों के खिलाफ। टेक्नोलॉजी और दीनी शऊर। टेक्नोलॉजी को दीन की तबलीग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के दौर में कुरान की तफसीर, अहादीस और इस्लामी मालूमात तक रसाई बहुत आसान हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस, मोबाइल ऐप्स और वीडियोज़ के ज़रिए दीन की तालीम हासिल की जा सकती है और दूसरों तक पहुंचाई जा सकती। हमें जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करना चाहिए और इस्लामी उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आपके इस मौजू पर कोई सवालात हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।